नफरत के बाजार में यदि मोहब्बत की दुकान चलानी हो या देखनी हो तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे आयोजन की जरूरत है जहां पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो, यानी कि ईद का मिलन भी हो और होली का मिलन। ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसके आयोजक डॉक्टर आदिल है और इनके द्वारा जो है ईद के रोजा जो खत्म होने के बाद जो है इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं अगर बात करें होली का, तो होली भी कुछ ही दिनों पहले बीती है। ऐसे में लोगों को एक साथ मिलाने के लिए इस तरह का इन्होंने आयोजन किया। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस तरह का जो इन्होंने आयोजन किया है, इस तरह की सोच इनको कैसे आई। बहुत बहुत शुक्रिया। बात सोच की है तो सोच देखिए, जब ईश्वर को, अल्लाह को कुछ बड़ा करना होता है तो अपने बंदों के अंदर ऐसी सोच डालता है। मेरा ये मानना और ईमान है। और आज देश में ऐसे इवेंट्स की जरूरत है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर वो पुरानी जो तहजीब हमारे भारत में खत्म होती जा रही है, ना जाने किस वजह से, राजनीतिक वजह है कि आपसी मतभेद है। मैं चाहता हूँ कि शुरुआत ऐसी हो जिससे आपसी भाईचारा बहाल हो, दो भाइयों के बीच में मोहब्बत का चारा होगा तभी भाईचारा होगा। तो ऐसे इवेंट की बहुत जरूरत है, इसीलिए मैंने ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। आज जो बात के जो मोहब्बत की दुकान की बात हो रही है, तो कुछ राजनीतिक दल के नेता भी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे आयोजनों से पीछे रहते हैं। बिल्कुल ऐसे आयोजनों से पीछे रहते हैं, और क्योंकि उनके अंदर वो दिल से एक्चुअली समाज को जोड़ना नहीं चाहते। उनकी एक सियासी सोच है, सियासी वजूद रखने के लिए वो फूट डालते हैं। जब वो फूट डाल के ही राजनीति करते तो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कभी करेंगे ही नहीं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? गौतम भारती नाम है। गौतम जी, आज इस कार्यक्रम में आए हैं, ईद मिलन समारोह भी है, होली मिलन समारोह भी है, इस तरह के आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? ऐसा होना इस देश में बहुत जरूरी है। अगर ये ऐसा भाईचारा नहीं रहेगा तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। देश भाईचारा नहीं था तो गुलाम, लंबे समय तक गुलाम था, बहुत समय तक गुलाम, हजारों बरस तक मुगलों का गुलाम था, उसके बाद फिर अंग्रेजों का गुलाम था, अब कुछ काले अंग्रेजों का गुलाम है यह देश। इसलिए इस तरह का मोहब्बत, भाईचारा खत्म होता जा रहा है। इसलिए इस देश को मजबूत करने के लिए भाईचारे की जरूरत है। जी, नाम बता देते हैं। हरिवंश प्रजापति, पूर्व प्रधान। जी, प्रजापति जी, आप पूर्व प्रधान भी हैं, बहुत सारे कार्यक्रम आपने देखा भी होगा। इस तरह का जो ये कार्यक्रम है, होली मिलन हो, ईद मिलन एक साथ, क्या इस तरह का कार्यक्रमों का आयोजन आपने पहले कभी देखा था या पहली बार आपके नजरिए से? नहीं, एक आध बार देखा गया था, लेकिन ये डॉक्टर आदिल साहब ने जो आयोजन रखा है ये बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य है इनका। इस तरह का होना भी चाहिए। समाज में एकता, भाईचारा बनाने के लिए इस तरह की पहल सभी लोगों को करना चाहिए। अगर बात करें मौजूदा राजनीतिक दौर की, तो राजनीतिक दल जो है लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करते रहते, लड़ाते रहते, कभी एकजुट करने की बात नहीं करते हैं। ऐसे में इस तरह के आयोजन का आगामी समय में कितनी जरूरत है? ऐसा है ना श्रीमान जी की अब जनता अब खुद अपने निर्णय ले रही है। अब नेताओं के चक्कर में अब उस तरह के कोई आने वाला नहीं है। सब लोग अपने एक दूसरे से मिलन कर करके, एकता कर करके अब सब सामंजस्य बना करके रहेंगे। और वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ लेना देना अब जनता में नहीं। अब सब जनता चालाक हो चुकी है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजेश कुमार सिंह। राजेश जी, आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, इस तरह के आयोजन को लेकर क्या कहेंगे, कितनी जरूरत है ऐसे आयोजनों का? बहुत जरूरत है। डॉक्टर आदिल भाई हमारे मित्र हैं और हम लोग एक ही पैथी से जुड़े हुए हैं। अभी तक हम लोग किताबों में सुनते थे गंजी जमनी तहवीज तहजीब और मंच से भाषण वगैरह होता था, लेकिन आदिल जी ने पहल की है, बहुत अच्छी पहल है। और वाकई यहाँ गंगा जमुना का मिलन देखने को मिल रहा है कि ईद मिलन और होली मिलन भी है। और जो जैसा आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियां केवल कहती हैं, करती नहीं हैं, उनका केवल कहने का ही काम है, क्योंकि उनको वोट लेना है ना। तो इंडियन दुकान में चाइनीज सामान रख के बेचना ना, जिसकी ना कोई गारंटी ना वारंटी है, बस कह देना है, वोट ले लेना, फिर उसके बाद अपने घर चले जाना। लेकिन ये बहुत अच्छा ही अप्रिसिएशन है डॉक्टर आदिल भाई का। मैं उनको बहुत ही धन्यवाद कहूँगा अपनी तरफ से कि ऐसे कार्यक्रम और भी होते रहने चाहिए। और समाज को इन्होंने बहुत अच्छा आईना दिखाया है कि आप कहें नहीं बल्कि कुछ करके दिखाएं। माई सेल्फ आर.एस. प्रजापति, रिटायर्ड डीजे फ्रॉम पावर ग्रिड। मैं उसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहा हूँ। और आज इस कार्यक्रम में आज दिस इज द फर्स्ट चांस, मेरे लिए पहला चांस है कि इस टाइप की किसी पार्टी में आया हूँ। इसके पहले मैं कभी इस टाइप की पार्टी में बहुत सारे देखे पूरी लाइफ में, ऑल इंडिया में काम किए, बेंगलोर में भी रहे हैं, लेकिन इस टाइप का पार्टी पहली दफे है जहाँ की हिंदू मुस्लिम बोथ दोनों आदमी जो है, दोनों समुदाय के लोग एक जगह इकट्ठा होकर के और एक बढ़िया माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं, मैंने प्रयास जारी है। ऐसे प्रजापति जी, अगर बात किया जाए कि आगामी चुनाव भी आने वाला है,
सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोट को लुभाने वाले हैं, खासकर हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर। वो तो क्या लगता है देखिए, इस तरह का कार्यक्रम से उन्हें सबक लेना चाहिए? एक्चुअली आज के डेट में उनको सबक तो लेना चाहिए, सीखना चाहिए, और एक्चुअली करना भी चाहिए। नेताओं की गलती है और उन्होंने गलत कर रहे हैं। जो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने लागू किया था, इस टाइप का चीज समाज में नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो हम गाजीपुर में आज मैं 1.5 साल 2 साल से मैं यह देख रहा हूँ कि यहाँ का एक माहौल अलग है। बाकी भी बनारस से ही हम रहते हैं एक्चुअली बात, तो वहाँ एक अलग माहौल है। इस टाइप का बहुत कम मिलता है, जैसे यहाँ मिलता है कि ऑलमोस्ट ही हम देखते हैं मैक्सिमम किसी दुकान पर चले जाइए, हिंदू मुस्लिम बहुत सारे सब लोग एक जगह बैठ के खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, गप करते हैं, हंसी करते हैं। बाकी और जगह ऐसा माहौल नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। आई एम सीन द फर्स्ट टाइम, मैं पहली दफे देखा हूँ कि यहाँ पर लोगों का आपसी जो भाईचारा है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बाकी जगह इतना नहीं है। मौजूदा समय की बात करें, इस तरह के आयोजन जो हो रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि नफरत का बाजार है, मोहब्बत की दुकान चल रही है। एक राजनीतिक पार्टी के नेता, बड़े नेता भी इस बात को लगातार कहते हैं। तो क्या उन्होंने कभी जो मोहब्बत की दुकान खोलने का प्रयास किया, या क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसी कोई बात तो किसी भी राजनीतिक पार्टियों के बारे में हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि मैं एक आम नागरिक हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का मैं कोई सदस्य भी नहीं हूँ कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ बोलूँ। और ये सब पार्टियों का आपस में काम है, पार्टियां बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। लेकिन आज जो हमें बुलाया गया है ईद मिलन समारोह, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के आयोजन होने चाहिए, होते रहते हैं, क्योंकि इसमें इंसान की बहुत सी जो है कमियां दूर हो जाती है, बहुत सी दुश्मनी मिटा करके एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो इससे एक संदेश समाज में जाता है भाईचारे का। तो ये तो यहाँ के लोग जो आए इस कार्यक्रम में आए हैं, इन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम जो है अपने में कई तरह के संदेश भी देता है। अनिल कुमार, गाजीपुर।